ठीक है। तो मैंने वही बता रही थी आपको कि जो डिफ्यूजन होता है उसमें CO2, O2 और वाटर गैस सारी चीज़ें मूव करती हैं, सॉरी लिक्विड गैस। लेकिन जो ये ऑस्मोसिस होता है ना, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट होता है किस चीज़ का, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से मॉलिक्यूल जा रहे हैं, हायर से जाते हैं कहाँ की तरफ, लोअर की तरफ जाते हैं। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, एक लेयर होती है जो कुछ ही चीज़ों को अलाउ करती है अपने अंदर आने के लिए। वो कुछ चीज़ें क्या है, वाटर है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही सिर्फ मूव करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया आपका। अब मूवमेंट क्यों हो रही है, क्यों नहीं होगी भाई, कि सेल को ऑक्सीजन चाहिए, सेल को वाटर चाहिए, सेल को सॉलिड लिक्विड गैस मिनरल सारी कुछ चीज़ें चाहिए, तो उस सेल के पास जाएंगी कैसे, डिफ्यूज़ होकर के ही तो जाएंगी। अब हाई ज़्यादा सेल कम की तरफ जा रही, सेल के अंदर कम है चीज़ों, सेल के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है वो कम है, लेकिन बाहर एनवायरनमेंट में ज़्यादा है, तो ज़्यादा से अंदर की तरफ चीज़ें मूव करने लगती हैं। तो ये जो मूवमेंट हो रही है, इसी को तो हमने कह दिया कि भाई ये डिफ्यूजन हो रहा है, इसी को तो हमने कह दिया कि ये क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है। तो कोई इशू की तो बात नहीं है। चलें ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, ये बड़ा मज़ेदार है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। क्या है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन, उसके बाद कह रहा है आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन, और क्या कह रहा है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो आप ये एक चीज़ जान लें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ से अगर एक बार रीड कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट था जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये भी मैंने बता दिया, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दो तरह का। ठीक है, तो यानी कि डिफ्यूजन ऑस्मोसिस जो था वो इसलिए पार्टीशन हो गया ना इसका, क्योंकि इसमें जो है वो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कि आपको एनर्जी ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए, या आपको खुद मूव करने के लिए। लेकिन डिफरेंस इसमें ये है कि डिफ्यूजन जो होता है उसमें तीनों चीज़ों का क्या कहते हैं, तीनों चीज़ों का मूवमेंट हो सकता है, सॉलिड लिक्विड और गैस। लेकिन और सॉलिड लिक्विड गैस तीनों का मूवमेंट हो सकता है भाई, और इसमें किसी भी मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं, किसी भी लेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये जो ऑस्मोसिस जी हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, और इसमें एक लेयर की रिक्वायरमेंट होती है जिसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अच्छा, में भी क्लियर हो गया होगा आपका। देखिए, डिफ्यूजन में यही कहानी लिखी हुई है और ऑस्मोसिस में भी यही कहानी लिखी हुई है। तो जो आपको मैंने कहानी सुनाई है, अगर वो कहानी आपको समझ में आ गई होगी ना, तो ये आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक, ये जो सब लिखा हुआ है रिस्पायरेशन में कंज्यूम करते हैं, तो वही मैं बता रही थी आपको कि ऑक्सीजन, ये जो सेल है, ये क्या करती है, अंदर ऑक्सीजन कम है। कैसे कम हो गया अंदर ऑक्सीजन, क्योंकि ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस कर रही है जिसका नाम है रिस्पायरेशन। ये प्रोसेस इसलिए कर रही है ताकि इसको एनर्जी मिल सके, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। तो कंटिन्यूस ऑक्सीजन का यूज़ कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन अंदर कम हो जाएगा। जब अंदर ऑक्सीजन कम हो गया तो बाहर ऑक्सीजन ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होएगा ना। अब ऑस्मोसिस जी क्या थे, तो ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी इन्हीं चीज़ों को मूव करा रहे हैं, लेकिन सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है। ये चीज़ें मूव क्यों होने लगती हैं भाई, ताकि इक्विलिब्रियम आ जाए, ताकि साम्यावस्था आ जाए और दोनों तरफ चीज़ें बराबर हो जाए, इसी वजह से मूवमेंट होता है। अब क्या हुआ कि ये जो ऑस्मोसिस था जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें एक लेयर की रिक्वायरमेंट थी, वो दो तरह का हो गया। अगर वाटर जो है वो, ठीक है, सेल के अंदर हो रहा है तो इसको हमने कह दिया एंडोस्मोसिस। लेकिन अगर सेल से अंदर से बाहर जा रहा है तो हमने कह दिया एक्सोस्मोसिस। ये आपने किशमिश को देख लें, ये जो रेजिन होती है किशमिश, ये पेट्री डिश लें, कटोरी ले लें, इसमें इसके अंदर पानी डाल दें और रेजिन डाल दें। तो पानी जो है वो रेजिन के कुछ देर के बाद आप देखोगे कि ये जो किशमिश थी वो ऐसे फूल जाती है। पहले से पिचकी हुई थी, ठीक है, पहले जो थी वो पिचकी हुई थी, अलीशा की तरह थी, है। बाद में क्या हुआ कि ये फूल गई, स्वेलन हो गई। तो ये जो स्वेल हुआ है यानी कि वाटर अंदर गया होगा। अब वाटर अंदर गया कैसे, कि मूवमेंट हो रहा है वाटर का, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है, ऑस्मोसिस की बात हो रही है। तो यानी कि वाटर अंदर गया है, तो हमने कह दिया कि ये किस तरह का ऑस्मोसिस हुआ है भाई, एंडोस्मोसिस हुआ है। लेकिन आप जब उसको वो सॉल्ट के सोल्यूशन में रखेंगे, उसी फूली हुई रेजिन को जब आप सॉल्ट के सोल्यूशन में डाल देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर बाहर जाने लगेगा। तो यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट तो थी, वाटर बाहर भी जा रहा है, पिचक गई रेजिन फिर से, तो ये क्या हुआ है, इसको एक्सोस्मोसिस हुआ है, और वाटर बाहर चला गया है। लेकिन प्रोसेस किस प्रोसेस के हुआ था, ऑस्मोसिस के थ्रू हुआ था ना, तो इसीलिए तो एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस कहा गया था। अब क्या कह रहा है कि सोल्यूशन के जो सोल्यूशन लिक्विड होता है, ठीक है, ये तीन तरह का होता है। एक वो जिसे मैंने एक सेल को अंदर रख दिया, अब मैं कह रही हूँ कि इसके बाहर का जो एनवायरनमेंट है,
उसमें जो पानी है और सेल के अंदर का जो पानी है वो दोनों बराबर है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इस तरह का सोल्यूशन क्या हो गया, मैंने कह दिया कि इस तरह के सोल्यूशन को क्या कहा जाता है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सोल्यूशन कहा जाता है। लेकिन मैंने कहा कि एक डिश रखी हुई है, ये ग्रीन कलर कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रहा है, नहीं, एक सेकेंड, हाँ ये ब्लू अच्छा है। तो क्या हुआ कि सेल एक कटोरी रखी हुई, उसके अंदर सेल रखी हुई है। अब बाहर का पानी जो है वो ज़्यादा है, अंदर का पानी जो कम है, तो बाहर से चीज़ें अंदर की तरफ मूव करने लगेंगी ताकि बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इस तरह के सोल्यूशन को क्या कह दिया कि बाहर पानी अगर ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो गया, ठीक है। ये जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है यही होता है कि बाहर का वातावरण जो है, एनवायरनमेंट जो है सेल के बाहर का, अगर उसको पेट्री डिश में रख रहे हैं तो अगर ज़्यादा वाटर है उन बाहर, तो हमने कह दिया हाइपोटोनिक है। अगर मैंने कह दिया कि सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, बाहर कम है, तो ये किस तरह का सोल्यूशन हो गया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया। तो ये जो ऑस्मोसिस जी तो थे, अपने आप को मूव करा रहे थे, इधर से उधर ले जा रहे थे, हायर से लोअर की तरफ, तीन तरीके से वो ले जाते हैं। एक होता है आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, और आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या हो गया, तीनों चीज़ें बराबर हैं, और आइसोटोनिक का मतलब तीनों चीज़ें जो है बाहर और अंदर की तरफ दोनों चीज़ें जो है वो बराबर हैं, लिक्विड। और हाइपोटोनिक का मतलब क्या हो गया कि बाहर का एनवायरनमेंट में ज़्यादा पानी है, अंदर कम है। और हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर पानी ज़्यादा है और बाहर जो है वो पानी कम है, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया। ये लिक्विड की बात की जा रही है कि इसमें होगा क्या। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन अगर है, आप सोचें कि ये जो सेल है, इसके अंदर मैंने एक सेल को रख दिया, बाहर पानी ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा से अंदर की तरफ मूवमेंट होने लगेगा ना, तो हुआ क्या है, एंड ऑस्मोसिस हो रहा है। ऑस्मोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है, देन यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन, ओके। So goodbye, take care, have a nice day.